Good morning, dear students. I hope you all are doing fine. So, in our online classes today, we are with the science 7th class. Chapter is chapter number 5, acid, bases and salts. जैसे कि हमारा जो टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो यानी कि जो एसिड है, एसिड आप सब जानते होंगे। एसिड का नाम सुनते ही हम सब थोड़ा सा डरने लगते हैं, क्योंकि एसिड हमारी नज़रों में बहुत ज़्यादा हॉरेबल होता है, बहुत डरावना होता है। लेकिन ऐसे बात नहीं है, कुछ एसिड्स खाने वाले भी होते हैं। तो सारे एसिड जैसा हम हॉरेबल सोच रहे हैं वैसा नहीं होते हैं। कुछ एसिड्स हमारे खाने के लिए भी होते हैं। और आपको पता है हमारा जो बॉडी है, हमारी जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर भी एक प्रोसेस होता है। हमारा जो स्टोमक है वो खुद एसिड को जनरेट करता है, ताकि जो हम खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो एसिड हेल्प करता है। अगर वो एसिड ना हो तो खाने की जो डाइजेशन है उसके प्रोसेस में बड़ा प्रॉब्लम आता है। और ये एक प्रोसेस है। तो मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा ताकि आपके दिमाग से जो एसिड का जो डर है कि हाँ भाई एसिड डरावना होता है, एसिड डरावना होता है, लेकिन सारे के सारे एसिड ऐसे नहीं होते। और एसिड बेसिकली हम जैसे कर्ड हो गया, कर्ड भी जो होता है उसमें भी ये एसिड पाया जाता है, वो खाने वाला है। लेमन जूस हो गया आपका, लेमन जूस आपने देखा होगा। ऑरेंज जूस हो गया। और एक होता है जो चाउमीन का शॉप पे मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंजर बोलते हैं बिलीव। हाँ, सिरका जो होता है, हाँ वो भी एसिडिक होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास आसपास हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं इनका बारे में। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। देखो, जो एसिड है हमारे, एसिड जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है बहुत सोर होता है, सोर। जैसे आपने नींबू खाया तो नींबू आप खाते ही तो आप ऐसे करता है, ऐसा आवाज आता है। तो सोर मीन्स खट्टा होता है इनका टेस्ट एसिड का, ठीक है। और जैसे कि कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस, वेंजर, ठीक है। और ये सब के सब क्या करते हैं, ये सब के सब कंटेन करते हैं एसिड्स को, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड में आ गया, अलग अलग टाइप के जो एसिड्स हैं। देखिए, द एसिड्स आर लाइकली हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड निट्रिक एसिड अवेलेबल्स इन आवर केमिस्ट लैब आर एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल एसिड। दिस एसिड शुड हैंडल्ड विद ग्रेट केयर। ये कुछ एसिड्स बहुत ज़्यादा हॉरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगर वो कहीं गिरे तो वहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है वहाँ पे, मतलब। तो कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा केयर करके उनको उठाना या रखना पड़ता है। अगर वो गलती से गिर गया तो भी बहुत दिक्कत हो जाता है। बेसिकली इस टाइप के एसिड्स घरों में नहीं मिलते हैं। ऐसे एसिड ज़्यादा लेबोरेटरी में ही मिलते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा साइंटिस्ट वगैरह टेस्ट करते हैं, या स्कूल की जो लैब होती है वहाँ पे भी ये कभी कभी होते हैं। तो स्कूल की लैब में इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि आप बहुत तरीके से जाइए आपने, क्योंकि लैब में क्या होते हैं, सारे वेसल्स रखे होते हैं, जो ट्यूब्स होती हैं वो रखी हुई होती हैं। तो उनमें आप ज़रा सा भी वहाँ पे बच्चे अगर कुछ शैतानी करेंगे तो हो सकता है कोई शीशे का होता है, सब कुछ कांच का गिर जाए, फूट जाए, चोट लग जाए। तो अच्छा, इसलिए केमिस्ट लैब में हमें कभी भी बहुत केयर से वहाँ पे रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमको कॉन्शियस रहना चाहिए। वहाँ पे शैतानी नहीं करनी चाहिए लैब में, ठीक है। तो सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पास हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स। ये क्या है, हमारे सिट्रिक एसिड हो गए। सिट्रिक एसिड क्या होते हैं, जो खट्टे होते हैं। और सिट्रिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है इनमें। मिल्क हो गया, कर्ड हो गया। मिल्क और कर्ड में भी देखो लैक्टिक एसिड मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद वाइजर, जो इसका मैं बात कर रहा था आपसे, विनेगर, उसमें क्या करते हैं, एसिटिक एसिड होता है। प्रोटीन्स में एमिनो एसिड होता है। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। टी के अंदर टैनिक एसिड होता है। देखो, टी हम ज़्यादा पीते हैं तो टैनिक एसिड क्या होता है, टैनिक एसिड से हमारी बॉडी भर जाती है। तो उससे क्या होता है, फिर हमारे अंदर क्या आ जाती है, एसिडिटी। ज़्यादातर आप किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा करेंगे उसको उसकी लिमिट से, तो उसका फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसीलिए चाय पीने वालों को ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, कम पीना चाहिए। विटामिन सी,
विटामिन सी जो होता है उसमें आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये तो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड थी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो जो देखो क्या होता है खूबी हमारे इस एसिड में, देखो कुछ कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। देखो टेस्ट का मैंने आपको बताया, सोर होता है इनका टेस्ट, ठीक है, खट्टा होता है, ठीक है ना। या तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे या बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं हमेशा, और हमेशा हाइड्रोजन गैस ये बनाएंगे। और दे कैन कॉज सम ऑर्गेनिक थिंग्स टू चेंज कलर। अगर हाँ कोई भी ऑर्गेनिक थिंग के साथ अगर ये कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो इनका कलर चेंज होकर ये इंडिकेट करते हैं। दे कॉज रिएक्शन विद द लाइमस्टोन दैट लाइब्रेट कार्बन डाइऑक्साइड, और लाइमस्टोन के साथ ये हमेशा रिएक्ट करते हैं। और हमारे जो एसिड के जो कुछ यूजेस हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, कार और इन्वर्टर की जो बैटरीज, जैसे आपके घर में इन्वर्टर होंगे या आपके घर में कार होगी, तो कार की जो बैटरीज होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है। और निट्रिक एसिड क्या होता है, निट्रिक एसिड होता है हमेशा ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजिव होता है ना, जो एक्सप्लोड करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ ऐसे एक्सप्लोड करते हैं, जैसे उसके लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। इट इज़ यूज बाय गोल्ड स्मिथ टू क्लीन गोल्ड, यानी कि जो गोल्ड जो सुनार होता है वो ज़्यादा इसको यूज़ करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो गोल्ड के जो ऑइंटमेंट्स होते हैं उनमें कोई लेयर लग जाता है, बहुत ज़्यादा पुराना लगता है वो, तो वो इसको छिड़क के उसको साफ़ करता है, इससे उसको चमक बनती है और वो अच्छा दिखता है, और फिर सुनार अच्छे पैसे आपसे ले सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी हमारा एक एसिड है, और ये गैस्ट्रिक एसिड ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स विच स्टेज विद इन द स्टोमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल एक निभाता है ताकि खाने को डाइजेस्ट करने में। एसिटिक एसिड जैसे विंजर हो गया, यूज इन किचन और लिक्विड कंटेन 3 to 6 एसिटिक एसिड। इट इज़ यूज इन पिकल्स एंड मैनी फूड्स प्रिपरेशन। आपको पता है जैसे जो पिकल खाते हैं, अचार खाते हैं, ठीक है, अचार खाने में हमको अच्छा लगता है, लेकिन अचार के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है यूज़ होता है फॉर मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें कार्बोनिक एसिड यूज़ होता है। ये तो हमारा हो गया एसिड। अब आता है हम बेसिस पे। देखो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो भी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो थोड़ी सी अलग है इनसे। उनके अंदर क्या होता है, सोपी फील होता है, सोपी फील होता है जैसे साबुन के जैसा, ठीक है। टेस्ट होता है इसका बिटर क्या होता है, बिल्कुल कड़वा, जिसको आप चखेंगे तो ऐसा लगेगा ओ गॉड, वॉमिट का मन करता है। और दूसरी बात, हम सारे के सारे एसिड या बेसिस को टेस्ट करके नहीं बता सकते। कई भैया कई कुछ एसिड्स और बेसिक बहुत खतरनाक होते हैं, आप उनको टेस्ट करोगे तो अब टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको हमें पता तो करना है ये एसिड है या बेसिस है, कैसे पता लगे। तो उनको हम कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। तो अच्छा, बेसिस होते क्या है, बेसिस आर द कंपाउंड मैंने आपको बताया था हमेशा दो चीज़ों से मिलके बनता है, जो यानी कि कंपाउंड एंड कंटेन ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन कंटेन करता है। अ बेस कंटेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड, while a base that contain oxygen along with the hydrogen is called hydroxide। यानी कि जो बेस है, जिस बेस में खाली ऑक्सीजन कंटेन होता है उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं, और जिस बेस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंटेन होता है उसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं बेसिस की, दे आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, और रेड लिटमस पेपर ब्लू। हाँ, जब हम इनको रेड जो लिटमस पेपर है, देख एक पेपर होता है उसमें क्या होता है, लिटमस की कोटिंग होती है, बस लिटमस में उसको डुबा के कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको किसी भी उसमें बेस में डालेंगे उसको लिटमस पेपर को, तो वो हमेशा हमारे को ब्लू कलर दिखाएगा। अगर वो ब्लू कलर दिखा रहा है तो यानी कि वो जो एसिटिक है वो क्या है, वो जो वाटर है वो क्या है, जो उस वेसल में कंटेन है वो बेस है। ये दे रिएक्ट विद एसिड्स लाइक सॉल्ट के साथ ये रिएक्ट करते हैं। दे कॉरोसिव टू स्किन, दे शुड नॉट बी टच बाय हैंड्स, और इनको कभी भी हमें हाथ से टच नहीं करना चाहिए, ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आप बेसिक के यूज़ क्या हैं, देखो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। इट इज़ यूज फॉर न्यूट्रलाइज एसिड इन वाटर सप्लाईज,
ठीक है, वाटर सप्लाईज में यूज़ होता है, ठीक है। ड्रेसिंग मटेरियल्स में इसका यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ नोन एज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, जो कि हमारे आपने देखा होगा घरों में यूज़ करते हैं इसको। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप, सोप को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है, ठीक है ना। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग एल्काइन केमिकल विच इज़ अवेलेबल इन द पैलेट्स एंड फ्लेक्स, ऑल्सो नोन एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, caustic potash. It is a chemical company used in a diagnosis and treatment of fungal infection in the skin. जो भी हमारे जो स्किन की इन्फेक्शन वगैरह होती हैं उसको दूर करने में इसको यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूटिलाइज इन अ शॉर्ट टर्म बेसिस मैंगो constipations. It comes as a tablet and liquid that can be taken through mouth. However, magnesium hydroxide has side effects such as stomach cramp, upset and vomiting and diarrhea. ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म बेसिस होते हैं तो मैंगो कॉन्स्टिपेशन के, ठीक है। टू मैनेज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होता है ना जब हमारा जैसे पेट वेट खराब होता है कभी जब, तो उसको रोकने के लिए हमें इसकी मेडिसिन बनती है, जो टैबलेट्स हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको पकाने के लिए भी यूज़ होता है ये। और जो होता है हमारी ज़्यादातर जो खेतों में जो यूज़ होता है उसको यूज़ करते हैं। इंक स्पॉट फ्रॉम क्लोथ्स, और जो इंक जैसे कभी लग जाती है हमारे वाइट शर्ट में, उनको रिमूव करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एसिड फ्रॉम अ बेस? अब हम एसिड और बेस में डिफरेंस कैसे पता लगेगा हमें? कुछ तो इसका इंडिकेटर होगा। इंडिकेटर क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों में भी इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जो कि आपको बताता है, इंडिकेट करता है। कभी कभी आपने बाइक में देखा होगा इंडिकेटर लगे होते हैं, लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, तो राइट जाना है तो आपको राइट का इंडिकेटर देना पड़ेगा, लेफ़्ट जाना तो लेफ़्ट का इंडिकेटर, यानी कि आप किसी को सूचना दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और लिटमस, जो लिटमस होता है इंडिकेट में हमारी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज़ हो गया। इनसे हम ये क्या है, ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें पता लगता है। और लिटमस जैसे मैंने आपको बताया था, लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और एग्जैक्ट फ्रॉम लेचिन्स, लेचिन नाम का एक प्लांट होता है, उससे हम इसको लेते हैं। बेसिकली एक डाई होती है ये। वैन एडिड टू एसिडिक सोल्यूशन, जब ये किसी एसिडिक सोल्यूशन में डाली जाती है तो इट टर्न्स रेड, तो इसका कलर होता है चेंज हो जाता है। किस में? एसिडिक में। लेकिन अगर वही जो लिटमस पेपर है अगर हम डालेंगे, लेकिन अगर वो जो रेड है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो है हमारा रेड टू ब्लू हमारा हो रहा है तो बेस है, ठीक है। और ब्लू टू रेड हो रहा है तो हमारा एसिडिक है, ठीक है। ब्लू टू रेड हो रहा है तो एसिड है, और रेड टू ब्लू हो रहा है तो हमारा बेस है। अच्छा, अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया रेड से हमको ब्लू का क्या करना है? रेड को अगर हम रेड में डालेंगे तो क्या होगा? रेड को आप रेड में डालोगे तो कोई कलर चेंज होगा ही नहीं, तो यानी कि अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो वो एसिड ही है। और अगर ब्लू को ब्लू में डाल रहे हैं, बेस में डाल रहे हैं, तो वो ब्लू ही रहेगा, तो यानी कि वो क्या है, वो हमारा बेस है। तो अगर सेम ही कलर है तो पता चल जाएगा बेस है, लेकिन अगर वो चेंज कर रहा है कलर तो इसका मतलब वो एसिड है। इससे हमको पता लगता है। टर्मरिक, टर्मरिक जो कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, टर्मरिक जिसको हल्दी बोलते हैं। टर्मरिक भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। इट ब्राइटली येलो डाई ऑब्टेन इन अ पाउडर फॉर्म इन द प्लांट, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर इट चेंज कलर फ्रॉम येलो टू रेड व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ बेस। जब भी टर्मरिक किसी बेस के कांटेक्ट में आएगी ये अपना कलर चेंज कर देती है, इसका कलर हो जाता है येलो से रेड हो जाता है। तो यानी कि अगर हम कभी टर्मरिक डालते हैं किसी बेस में और वो रेड दिखाता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये जो है ये बेस है। चाइना रोज़ भी है। चाइना रोज़ एक फ्लावर है, ठीक है, हुज पेटल्स कैन बी यूज नेचुरल इंडिकेटर, जिसके की जो पेटल्स होती है उसकी पंखुड़ियों को हम एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग वार्म वाटर, इसमें गर्म पानी हम मिलाते हैं। तो चाइनीज़ रोज़ पेटल क्या होते हैं, एक बीकर में
कुछ टाइम के बाद जो वाटर होता है उनका जो कलर होता है, इट कैन बी यूज इंडिकेटर। इट टर्न्स कलर ऑफ एसिड सोल्यूशन इनटू अ डार्क पिंक, तो ये डार्क पिंक में उसको चेंज कर देता है, जो कि हमारे को पता चलता है कि एसिड है। लेकिन अगर बेसिक होगा तो बेसिक का पता करना है तो ये पता चल जाएगा हमारे को ग्रीन में, यानी कि बेसिक में वो जो पंखुड़ियाँ होंगी वो ग्रीन कलर करेंगी और एसिड में वो रेड कलर करेंगी। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि वो क्या है, कौन सा कलर है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सल हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें pH 0 to pH 14। ठीक है, सॉल्ट्स आपको पता है, सॉल्ट्स के आर द सब्सटेंस फॉर्म्ड एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी करते हैं। ठीक है, एसिड प्लस के बेस, सॉल्ट प्लस के वाटर, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस के NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O। ठीक है, सॉल्ट आपको पता ही है, सॉल्ट के हमारे जो यूज़ होते हैं, ऑल सॉल्ट आर नॉट न्यूट्रल, सारे के सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ ए कॉमन सॉल्ट यूज इन फूड, जो हमारे घर में यूज़ होता है, नमक जिसको आप बोलते हैं। इट इज़ गुड एंड प्रेजेंटिव यूज फॉर प्रिजर्विंग पिकल्स, और पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, सोडियम कार्बोनेट जो यूज़ होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के लिए यूज़ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होता है बेकिंग सोडा के लिए। कॉपर सल्फेट यूज़ होता है ड्राइंग एजेंट्स इन एनीड्राइनस फॉर्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको आप पढ़िएगा, उसमें जो भी कोई इशू आता है आपको तो आप हमारे को बताइएगा। ठीक है, मैं इसके MCQs और इसके जो वर्ड पावर है आपको अभी शेयर कर देंगे, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम इसके PDF बना के आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।